हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों अजगर नाटक। अजगर नाटक में 16 दृश्य हैं और आज हम पांचवा दृश्य पढ़ेंगे। पांचवा दृश्य में दिखाया जाता है दोस्तों मंगरा और फुलवा को। मंगरा अग्नू लाला का बेटा और फुलवा जो होती है दोस्तों वो एक निचली जाति की लड़की रहती है और इन दोनों में प्रेम होता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि इस दृश्य में इन दोनों के बीच क्या बातें होती हैं और क्या नतीजा होता है इन दोनों के प्रेम का। पर पहले दोस्तों हम लेखक के बारे में जानेंगे ताकि एग्ज़ाम में हमसे ना छूटे एमसीक्यू। लेखक का नाम है विश्वनाथ दसौंधी राज। लेखक का जन्म हुआ 15/4/1943 में और उनकी मृत्यु हो गई 16/10/2009 में। प्रकाशन उन्होंने बालाडी खोटा कमेटी से करवाया था और नाटक का प्रकाशन 2004 में हुआ। इसके बाद हम कैरेक्टरों के नाम जानते हैं। पहला है अग्नुलाला गांव एक महाजन, दूसरा है मंगरा अग्नुलाला का बेटा, तीसरा है ससादा प्रसाद जो अग्नुलाला का मुंशी है, चौथा है जालिम सिंह जो कि चरक पहरेदार है, बाबा भगत जो कि गाँव का पुजारी है, और उसके बाद है गोबरा जो गाँव का एक गरीब किसान है, मथुरा गांव का दूसरा गरीब किसान है, तेतरा मांझी एक आदिवासी है, फुलवा महरा जाति का एगो लड़की है, सुगिया गोबरा का जेनी यानी कि वाइफ है, बीतना जो कि एक विदूषिका है, बिजली जो कि बीतना की वाइफ है, और सिपाही जो कि वहाँ पे थानेदार हैं। तो आज हम दोस्तों मंगरा अग्नुलाला का बेटा और फुलवा महरा जाति की एगो लड़की के बीच बातचीत को पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि किस दृश्य के बारे में इसमें दिखाया गया है। इस दृश्य में सबसे पहले स्थान दिखाया गया है पारस गाछी बोन। बोने के भीतर एगो डहरा, चारों बाटे लाल पियर फूल फूटल बारसरा फूल, जहाँ तहाँ बोनेक पाट बेरवा तीतर फूल दिख रहल हत। पासे एगो जोरियो में कल कल पानी झरल रहल। बोनेक पाखे मथुरा आवाज से पसरास बोने गुछेक रहल हई। बोनेक समय सही समय फुलवा आर मंगरा हाथे धरी वहाँ आवे हत। इसमें सबसे पहले एक जंगल दिखाया जाता है जो कि परास पेड़ का होता है। चारों ओर फूल और हर जगह जंगल का माहौल था। जंगल में थे वो दोनों दोस्तों और झरने बह रहे थे। और कौन दोनों थे? तो वो थे मंगरा और फुलवा। वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे झरना भी बह रहा होता है और पूरा चारों तरफ फूल ही फूल बिछे होते हैं जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। मंगरा देख फुलवा ई झारखंडे परास बोन जयकर बाटे खइल परास फूल कते आनंद नाची रहल हत। फुलवा आर बोनेक पाखे कते कते आनंद हत। ना कहो रकमेक बाधा, ना कहो भावनक बाधा, मने बूझे हैं हमनिक बोनेक पाखे रहती। मंगरा कहता है, देखो फुलवा, ये झारखंड का परास का जंगल है। इसमें देखो परास के फूल किस तरह हवा आने पर नाचते हैं। फुलवा कहती है, हाँ, फूल और ये जंगल इनको किसी का डर नहीं, बस अपने ही हवा आती है और ये लहराते हैं। काश हम भी ये फूल होते। मंगरा एखुन तोय की बोनेक पाखे से काम है कि गे भुलवा तोय जे बूझे मेहनतुक बोनेक पाखे नाय। मंगरा कहता है कि तुम क्या इस फूल से कम सुंदर हो? फुलवा कहती है, तुम नहीं समझे मैं क्या कहनी चाहती हूँ। मंगरा हम जे बुझियो से ठीक बुझिल रहल ही, मंतुक तोय बधिया
बुझबे फुलवा आर हमें बुझी करब की मानुष भले आर तकरो में जनी मानुष जनिक जे काते काते कष्ट हावे तनी भावेक देखा ना। मंगरा कहता है मैं सही समझा, तुम जो कहना चाहती हो मैं समझ गया। फुलवा कहती है देखो ना, हम लोग मनुष्य जीवन पाए हैं पर मनुष्य जीवन में कितने दुख हैं। मंगरा आर भाई करब की तोर जखन पाइलियो तखन हमर सब भावेक फुराई गेलो आर तो बिना की हम रहे पारिब नाय कभू नाय। फुलवा ईटा तोर सपना आर सपना कखनु सच नाय हवे। मंगरा कहता है कि मैं जब तुमसे मिला तो सब कुछ मेरा छिन गया, मैं सिर्फ तुम्हारा हो गया हूँ और मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। फुलवा कहती है ये तुम्हारा सपना है और सपना कभी सच नहीं होता। मंगरा कहता है मैं तुक हमर खातिर सच भई के रहतल। फुलवा ई हावे नाय पारे। मंगरा काहे फुलवा की तोर अंदर हमर खातिर कोनो जगह नाय हो कि हमनिक दुयो संगे संगे जियब नाय पारे। मंगरा कहता है कि सच कहता हूँ तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। फुलवा कहती है चलो ये सब मत बोलो। मंगरा कहता है कि ऐसे क्यों बोलती हो, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। फिर फुलवा कहती है तोर हमर अंदर काहे हमर गाते रोयो रोया में बसल है तोय तोर छाड़ा फुलवा कथीर फुलवा नाय रहती। फुलवा कहती है तुम तो मेरे रोम रोम में बसे हो, मैं तुम्हारे बिना कैसे जी सकूंगी। मंगरा तब तोय ऐसन बात काहे बोलो ही। फुलवा आर मंगरा की मानुष समझे हमरा तोर एक संगे नाय रहे देथुन। मंगरा काहे। फुलवा तोर जातिक भिनु आर हमर जातिक भिनु आर तोय बेस कइर जाने हामे लागी महराइन माने अछूत शोभे से छोट जा। मंगरा कहता है तब तुम ऐसा क्यों बोलती हो। फुलवा कहती है हाँ मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती पर कोई हमें एक साथ रहने नहीं देगा। मंगरा क्यों नहीं रहने देगा। फुलवा तुम नहीं जानते, मेरी जात और तुम्हारी जात में आसमान जमीन का फर्क है। तुम कहाँ और मैं कहाँ, मैं तो एक महराइन हूँ, कितनी छोट जाति की हूँ और अछूत जाति की भी। मंगरा हमें ई नाय मानी शोभे मानुष के एक जाइत हवे जे जाइत तोर सई जाइत हमर। फुलवा ईटा तोय कहे पारे मंतुक तोर माय बाप की बात कहतो तोर गाँवे घरे की बात मानतो। मंगरा कहता है मैं नहीं मानता जात पात में, सब एक जात के हैं। फुलवा कहती ये तो तुम मानते हो ना, तुम्हारे माँ बाप क्या कहेंगे और तुम्हारे गांव घर के आदमी तो यही कहेंगे ना कि मैं छोट जात की हूँ। मंगरा देख फुलवा हमें ककरो गुलाम नाय, हमें लागी अपन मने गुलाम। हमर जी बुझतई सेटा हमें करब, हमरा केहू रोक नाय पारे। फुलवा ईटा तोर भूल तोय एकर की करबे, तोर पास समाज से लड़े खातिर की हो। मंगरा कहता है कि देखो फुलवा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, मैं अपने मन का गुलाम हूँ और मन में तुम बसी हो और मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। फुलवा कहती है कि तुम्हारा ये भूल है, तुम समाज से नहीं लड़ पाओगी। समाज से लड़े खातिर हमर पास है तोर प्यार, हमर पास है मानसुक खातिर डहर सांझी डहर चली के हती मानुष विकास।
मंगरा कहता है, मैं सबसे लड़ जाऊंगा, मेरे पास तुम्हारा प्यार है और मेरे पास मन है और वो तुम हो। मैं किसी से डरूंगा नहीं और इसी से एक नया विकास आएगा, ये जाति प्रथा हटेगी। फुलवा तनी देर भइब ई मानुष डहरे तोय जाने कते कते कांटा घुसे पार करे हो तो होवे पारे तोर जिंदगी। फुलवा कहती है कुछ देर रुक कर कि तुम जानते हो यह मनुष्य का जो डहर तुम चुनना चाहते हो सच्चाई का, उसमें कितना कांटा और कितना जख्म होगा, क्या सह पाओगे तुम? मंगरा बीचे में फुराई जाय पारे मेंतुक मनुष डहरे नाय फुराई जायताय ई डहरे हावे पारे हामर बाद हजारों मानुष चलल पाड़ता तखनी एगो नतुक समाज बही जितना समाज एगो नतुन समाज सैच समाजे ना जाइत रहत ना केउ छोट बोड़। मंगरा कहता है बीच में ही, फुलवा के बीच में ही टोक कर कहता और कहता है कि ये जो रास्ते में मैं चल रहा हूँ ये एक मसाल बनेगा और हजारों मनुष्य फिर इसी समाज में रहेंगे जो हम बनाएंगे और अच्छे से बनाएंगे, जहाँ पे कोई भी छोटा बड़ा नहीं होगा, सब एक होंगे। फुलवा कति अच्छा विचार हो तोर, जोधी शोभे मानुष विचार तोर जैसन बैसल जैतनाई तय ई समाज नथुन समाज जैसन ऊ समाज शोभे मानुष रहतल सुधे मानुष। मंगरा फुलवा हाथ धैर। फुलवा कहती है कि तुम्हारा विचार कितना अच्छा है, काश औरों का विचार भी तुम्हारे जैसा होता तो ये संसार कितना अच्छा होता, यहाँ पे कितना अच्छा होता। मंगरा कहता है फुलवा इधर आओ और मेरा हाथ थाम लो। फुलवा कहती है कि मंगरा काछे तोय हमर हाथे आपन हाथे दे हैं फुलवा ई हाथे त तोय धारले लेल है मंगरा ई हाथ आर हमर नाय ई हाथ तोर साझी हमर तोर शोभे कुछ अर्पण कइर देलियो मेंतुक मंगरा। मंगरा उससे फुलवा से कहता है मेरा हाथ थाम लो फुलवा। मंगरा फुलवा कहती है ये हाथ जो तुम थामे हो ये तुम्हारा है, मैंने तो तुम्हें अपने आप को कब का तुम्हारा कर दिया है मेरे मंगरा। मंगरा की फुलवा फुलवा तोय ई हाथ छोड़ी नाय देही। मंगरा कहता है सच बोली फुलवा, पर तुम क्या बोल रही हो? फुलवा कहती है कहीं ये हाथ जो तुम थामे हो छोड़ तो नहीं दोगे, बोलो। मंगरा कहता है ई हवे नाय पारब ई हाथ से दिन अगल हईत जे दिन मंगरा ई संसार से छोड़ के चल जाइत। मंगरा कहता है ये हो नहीं सकता कि मैं ये हाथ छोड़ दूँ, ये हाथ तभी अलग होगा जब मंगरा इस संसार से चला जाएगा। जीते जी मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा मेरी फुलवा। फुलवा कहती है फुलवा आइज फुलवा अच्छेक महरा जाइत नाय रहली आछेक फुलवा परास फुलेस रंग रंगीन गेल तोय धन्य है मंगरा आर तोर विचार महा महाधन्य। फुलवा कहती है कि आज जो फुलवा तुम छू रहे हो वो एक फुलवा महाराजात की नहीं, आज फुलवा रंगीन हो चुकी है, आज फुलवा सच में इन फूलों की तरह रंगीन हो गई है और ना ही जात पात का बंदिश है ना ही कुछ और। काश तुम्हारे जैसा सब महान होता और सब किस इस जाति के अछूत नीच जाति उच्च जाति का बोध ना होता।
आज तुमने मुझे फूलों की तरह रंग बिरंगा कर दिया है। और अंतिम में दुयो चल जात थीन, यानी कि फिर से दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। और यहीं पे इनकी प्रेम गाथा अभी इस दृश्य के लिए खत्म हो जाती है। पर्दा गिर जाता है। आपको यह दृश्य कैसा लगा दोस्तों? कैसा था मंगरा और फुलवा का प्यार? क्या ऊंच जाति और नीच जाति में मोहब्बत हो सकती है या फिर नहीं? क्या मंगरा और फुलवा जो कर रहे थे वो सही था या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हैव अ नाइस डे। और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय दोस्तों। जय हिंद। जोहार।